हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम घूमने आए सतारा डिस्ट्रिक्ट के कोयना डैम के नज़दीक बामनोली। ये बामनोली गांव है। यहाँ का ये वहाँ के गांव का जो टेम्पल है, ग्राम देवता है। यहाँ पे हम पहले आए, भगवान का दर्शन किए और आगे गणपति जी का दर्शन किए। यहाँ पुराने जो भी मंदिर के गर्भ भाग में मूर्तियाँ पाई गई है पुरानी, वो यहाँ पे रखी हुई है। मंदिर का पूरी तरह हमने दर्शन कर लिए और बाहर निकल पड़े आगे। बामनोली जो अपना नदी का एरिया रहता है, वहाँ महादेव टेम्पल है, उसके पास गए। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा नंदी का स्टैचू है जो बनाया हुआ है, वहाँ पर हमने दर्शन किए और वहाँ से हम आगे चल पड़े मंदिर की ओर, जो अंतरंगी यानी कि ज़मीन के नीचे बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया मंदिर है। अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और उससे पहले ये जो एरिया है हरा भरा दिख रहा है, वो कोयना डैम का बैकवाटर है, उस साइड का है। और अभी मंदिर के हम अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने वाले उससे पहले देख सकते हैं कि पूरा बैकवाटर एरिया है। ये सह्याद्री का व्याघ्र प्रकल्प यहाँ पे है। बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़ा एरिया है यहाँ का। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। अभी हम इस मंदिर के अंदर जा रहे हैं। बहुत ही कूल टेम्परेचर रहता है। जैसे कि अगर दरवाज़ा बंद होगा तो टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन इस जगह पे इतना कूल टेम्परेचर रहता है ना। और इधर अंदर आप देख सकते हैं, छोटा सा रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। ज़मीन के नीचे से सुरंग से जाना पड़ता है और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की गई है। अंदर अंदर आप जैसे ही जाएंगे पूरी तरह से, तो आपको वहाँ पे महादेव जी का दर्शन होगा। उनकी पिंड है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे जाके उनका दर्शन करेंगे। ये इस एरिया में ज़्यादातर टेम्परेचर हाई नहीं रहता, लेकिन इस साल मतलब अभी मई का महीना चालू है, तो टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के आसपास चला गया है। और जब बारिश होगी तो जैसे कि मान लो हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे नज़दीक है, यहाँ से महाबलेश्वर आता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। और अभी हम आ गए इस मंदिर के अंदर का जो हिस्सा है, वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, आगे महादेव जी की पिंड है। यहाँ पे दर्शन कर लिए और हम आगे निकल चुके हैं। इस मंदिर के आगे अगर आप बराबर आगे खड़े रहेंगे तो आपको नीली कलर में ये पिंड दिखाई देगी। अगर साइड में जाएंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार की रेखाएं दिखेगी। और मंदिर के अंदर से बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया है। और यहाँ पर जो अ, भारत में जो 3 धाम है वो यहाँ पे लगाए हुए हैं फोटोग्राफ में। और बाद में हम दर्शन करने के बाद आगे निकल रहे हैं बाहरी हिस्से की ओर। तो इधर जो बनाया है मंदिर का स्ट्रक्चर, तो उसमें ज़्यादातर तकनीक का जो इस्तेमाल किया है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता अंदर। और ये जो फोकस की लाइट है, इससे और भी बढ़िया रोशनाई दिखाई पड़ती है। अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर के हिस्से में और यहाँ से हम आगे जाएंगे शेमड़ी मठ। ये जो एरिया है पूरा शेमड़ी मठ के अंदर आता है। और आप यहाँ से अभी हम बाहर आ चुके, तो अभी हम गजमुख सिद्ध विनायक, ये जो गणपति का मंदिर है, श्री की जो मूर्ति है, हमने उसका दर्शन कर लिया। फिर मंदिर को फेरे लगाए, प्रदक्षिणा पूरी की और हम आगे निकल चले शेमड़ी मठ की ओर। जाते वक्त बीच में हमें जो अपने जैकफ्रूट का प्लांटेशन था वहाँ पे ज़्यादा, तो हमने उसको भी एक्सप्लोर किया। लेकिन वो खा नहीं सकते थे क्योंकि अभी तो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए थे, पके हुए नहीं थे, इसलिए खाली हमने देखा और उसका वीडियो बना दिया। और फिर वहाँ से हम आगे निकल पड़े शेमड़ी मठ की ओर। बहुत ही बढ़िया लाजवाब प्लांटेशन है यहाँ पे उसका। फिर हम मठ के अंदर गए तो वहाँ गुरु चरित्र अध्याय के टोटल पहले पार्ट में 8 अध्याय लगाए थे। दूसरे पार्ट में हम चले गए तो वहाँ 16 अध्याय तक उन्होंने उस दूसरे पार्ट में रिकवर किया था। उसके बाद 24 अध्याय जो है गुरु अध्याय है, गुरु दक्षिणा के अध्याय, गुरु चरित्र के अध्याय थे, वो देखे। उसके बाद हम 32 अध्याय उसके बाद हमने देखे, जो आदमी की ज़िंदगी में जो गुरु चरित्र के अध्याय रहते हैं, वो हमने वहाँ पे पूरी तरह एक्सप्लोर किया। इतना बढ़िया मठ है।
टेम्परेचर ज़्यादा था क्योंकि अभी अप्रैल के एंड में गए थे। लगभग 40 डिग्री तक टेम्परेचर था वहाँ पे। लेकिन नेचर इतना अच्छा है वहाँ, और 0% पोल्यूशन है। ज़्यादातर भीड़ भाड़ नहीं है। 10-12 घर होंगे उस गांव में ज़्यादातर, क्योंकि जब उनसे पूछताछ की तो वहाँ स्कूल में खाली 8 से 10 लोग वहाँ पे है। तो आप यहाँ पे अगर यज्ञ वगैरह करना चाहते तो इस जगह पे आ सकते हैं। और यहाँ जो श्री नारायण स्वामी जी जिनका ज्ञान बोध वहाँ पे लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, और उनके द्वारा इस मठ की निर्मित हुई थी। तो यहाँ पे आप यज्ञ कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपसे पैसे नहीं लिए जाते, ट्रस्ट पे ये चलाया जाता है इस यहाँ का कामकाज। तो ये जगह देखने के लिए जो अध्यात्म के लोग हैं, जो नेचर से प्यार करते हैं, वो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। फिर अब हम आ गए हैं कोयना डैम के बैक वाटर एक्सप्लोर करने के लिए, बोटिंग करने के लिए यहाँ पे। तो बहुत ही एक अच्छी जगह है। और यहाँ के जो मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे एकनाथ जी शिंदे जी, उनका यहाँ के वो उस डैम के उस तरफ दरेनाव का गांव है, वहाँ पे वो उनका फार्म हाउस है, यहाँ से दिखाई भी देता है। फिर हम पूरी तरह डैम का एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसको शिव सागर जलाशय भी बोलते हैं। उसकी इसकी जो डेप्थ और ऊंचाई की बात करते हैं तो ये जो डैम है कम से कम लगभग 3 किलोमीटर गहरा है। और इसका पायलट बोर होल लगभग 0.45 मीटर चौड़ा है, सतह सतह से ऊपर। इस डैम में 6 रेडियल गेट है। मानसून के मौसम में बाढ़ नियंत्रण की ये बांध अहम भूमिका निभाता है। ये जो कोयना डैम है, इससे आकर मिलने वाली जो नदियाँ मुख्य रूप से कोयना नदी आती है, जो कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। कोयना नदी में केरा, वांग, मोरना, महिंद नाम की नदियाँ सहायक नदियाँ आकर यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे एक जो जगह ऐसी है जहाँ पे नदियाँ मिलती है उसको कंदाटी खोरा बोलते हैं। मतलब उस साइड से ऊपर से जो पानी आता है प्रेशर से, वो कंदाटी खोरा अभी हम आगे देख रहे हैं। और यहाँ से आगे एक अम्बोड़े गांव है, जो कि उस गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, इस बोट से ही उस गांव में जाना पड़ता है। ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है उस गांव की। अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ से एक अंदाटी खोरा है, और यहाँ से अभी हम रिटर्न हो रहे हैं। तो यहाँ से वापस जाते वक्त हमें ये जो हाँ उस साइड जो गांव दिख रहा है वो दरे के गांव आता है वो। और ये जो है सह्याद्री एरिया आता है, यहाँ व्याघ्र प्रकल्प है। अगर आप जंगल के अंदर जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए तो आपको ज़रूर आपको बाघ दिखाई देगा। तो ऐसा है हमारा ये, और सतारा का बामनोली का टूर प्लान। आप ज़रूर इसे एक्सप्लोर करें, और हमारे ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।